नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के षष्ठः पाठः अर्थात छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजि भारतम युग परिवर्तनम अर्थात डिजिटल भारत युग परिवर्तन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ इनके संस्कृत अर्थ हैं, यहाँ हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं, और यहाँ पर है मातृभाषा अर्थम लिखत। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। पहला शब्द है संग्रहालय हो। इसका अर्थ है वस्तु संग्रह गृहम अर्थात संग्रहालय। होलोग्राम त्रिवैम प्रतिमूर्ति ही, होलोग्राम। वर्धिता वास्तविकता, इसका अर्थ है संवर्धिता वास्तविकता अर्थात संवर्धित वास्तविकता। इसके बाद है आभासीय वास्तविकता। आभासीय वास्तविकता, इसका अर्थ है आभासी वास्तविकता। कृत्रिम बुद्धि यांत्रिकी बुद्धि अर्थात कृत्रिम बुद्धिमता। इसके बाद है डिजिटल प्रक्षेपणम। इसका अर्थ है संगणक चित्र प्रदर्शनम अर्थात डिजिटल प्रक्षेपण। संवादः वार्तालापः अर्थात संवाद। प्रौद्योगिकी तंत्र ज्ञानम अर्थात प्रौद्योगिकी। उत्सुकता जिज्ञासा उत्सुकता। भाषणम प्रवचनम अर्थात भाषण। उपकरणानि यंत्राणि अर्थात उपकरण। अंतर्जालम अंतर्जालम अर्थात संचार। योगदानम सहयोगः अर्थात योगदान। आशु प्रतिक्रिया कूटः, इसका अर्थ है झटिति प्रतिक्रियायाः कूटः अर्थात आशु प्रतिक्रिया कोड। विस्तृतम विस्तार पूर्वकम अर्थात विस्तृत। उपलब्धि सिद्धि अर्थात उपलब्धि। दैनंदिन जीवनम दैनिक जीवनम अर्थात दैनिक जीवन। शासनम प्रशासनम अर्थात शासन। इसके बाद शब्द है शिक्षणम विद्या प्रदानम अर्थात शिक्षण। वित्तीय समावेशनम धन विषयकः समावेशः अर्थात वित्तीय समावेशन। आधारपत्रम आधारः आधारपत्र। प्रमाणपत्रम साक्ष्यपत्रम प्रमाणपत्र। शुल्कम करः शुल्क। त्वरया शीघ्रम अर्थात जल्दी। जनधन योजना एका वित्तीय समावेशन योजना जनधन योजना। अनुदानम दानम अनुदान। शिक्षायाः माध्यमेन शिक्षणोपायेन अर्थात शिक्षा के माध्यम से। प्रचारणीयः प्रचार योग्यः अर्थात प्रचार योग्य। कृषि ही कृषि कार्यम अर्थात खेती। वाणिज्यम व्यापारः व्यापार। आजीविका व्यवसायः अथवा वृत्ति ही व्यवसाय। सांगणिक सुरक्षा जाल सुरक्षा अर्थात साइबर सुरक्षा। डिजिटल बंधनम अर्थात डिजिटल बंधन। डिजिटल साक्षरता डिजिटल शिक्षा अर्थात डिजिटल साक्षरता। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु नित्यम् आविष्कारे कीर्तिं लभते। अस्माकं देशः भारतम हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है। अपितु नित्यम बल्कि निरंतर आविष्कारों से कीर्तिम लभते यश को प्राप्त करता है। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है बल्कि यह निरंतर आविष्कारों के द्वारा यश को प्राप्त करता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में डिजिटल भारतम डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते की चर्चा सुनाई देती है। आज पूरे संसार में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। एकस्यैव पिञ्जस्य नोदनेन सर्वं नागरिक सौविध्यं लभ्यते। एकस्यैव एक ही पिंजस्य नोदनेन बटन को दबाने से सर्वम नागरिक सभी नागरिक सौविध्यम लभते
अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। केवल एक ही बटन को दबाने से सभी नागरिक अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। अनेन इसके द्वारा भारतीयानां जीवनम भारतीयों का जीवन अधिकम सरलम और भी आसान जायमानम अस्ति होता जा रहा है। इसके द्वारा भारतीयों का जीवन और भी आसान होता जा रहा है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पटले डिजिटल मंच पर संपूर्ण वसुधा पूरी पृथ्वी कुटुंबवत अस्ति परिवार के समान है। डिजिटल मंच पर पूरी पृथ्वी अर्थात पूरा विश्व एक परिवार के समान है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगतेः विषये पठामः। अधुना अब वयम हम सब भारतस्य भारत के डिजिटल प्रगतेः डिजिटल प्रगति के विषय पठामः विषय में पढ़ेंगे। अब हम सब भारत की डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। नवदिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय। अत्र विविधाः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। यहाँ विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालय प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ पर अध्यापक कहते हैं बालाः बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। अति विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकीय प्रयुक्तः सन्ति। यहाँ अनेक डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रयुक्तः सन्ति प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ अनेक डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रयुक्त हुई हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु। प्रसन्नता से और सावधानी से देखो। अनंतरम एतस्योपरि चर्चां करिष्यामः। अनंतरम इसके बाद एतस्योपरि इनके ऊपर चर्चां करिष्यामः चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वे बालाः प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति। सर्वे बालाः सभी बच्चे प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि प्रदर्शित की गई विभिन्न वस्तुओं को उत्साहेन पश्यन्ति उत्साह से देखते हैं। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति और आपस में चर्चा भी करते हैं। सभी बच्चे प्रदर्शित की गई विभिन्न वस्तुओं को उत्साह से देखते हैं, अनुभव करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। सर्वे छात्राः अब सभी छात्र कहते हैं अद्भुतम महोदय, अद्भुत है महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। अत्र यहाँ होलोग्राम द्वारा होलोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्रिणः भाषणम प्रधानमंत्री का भाषण श्रूयते दृश्यते च सुनाई और दिखाई देता है। यहाँ होलोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री का भाषण सुनाई और दिखाई देता है। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः प्रधानमंत्री यहाँ सामने ही बैठे हैं। इति भासते ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री यहाँ सामने ही बैठे हैं ऐसा लगता है। अब यशिका कहती है सत्यम सच है, अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती। मैंने भी होलोग्राम को देखा है। अनेन दिवंगताः नेतारः अपि जीविताः एव दृश्यन्ते। अनेन इसके द्वारा दिवंगताः नेतारः अपि दिवंगत नेता भी जीविताः एव दृश्यन्ते जीवित दिखाई देते हैं। इसके द्वारा दिवंगत नेता भी जीवित दिखाई देते हैं। अब अथर्व कहता है अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता च इत्याभ्यां संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। यहाँ वर्धित वास्तविकता आभासी वास्तविकता से संबंधित उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम एव अनुभूयन्ते। अनेन इसके द्वारा
ऐतिहासिक वृत्तानि ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। यहाँ वर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता से संबंधित उपकरण भी है। इनके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः हमारे पूर्वजों का संघर्ष कियान विशालः आसीत कितना विशाल था इति ज्ञायते यह ज्ञात होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर यह ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष कितना विशाल था। अब भास्कर कहता है अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितम संवाद यंत्रम दृष्टवान। अहम अत्र मैंने यहाँ कृत्रिम बुद्धि पर आधारित संवाद यंत्रम दृष्टवान संवाद यंत्र को देखा। मैंने यहाँ कृत्रिम बुद्धि पर आधारित संवाद यंत्र को देखा। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति। एतत् यंत्रम यह यंत्र अस्माकं हमारे सर्वविध प्रश्नानाम सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तराणि ददाति उत्तर देता है। यह यंत्र हमारे हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। अब वेदिका कहती है अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मिता अभवम। अहो अरे डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देखकर अहम विस्मिता अभवम मैं विस्मित हो गई। अरे डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देखकर मैं विस्मित अर्थात हैरान हो गई। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। अत्र यहाँ संपूर्णस्य भारतस्य पूरे भारत की विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति विकास यात्रा को दिखाया गया है। यहाँ पूरे भारत की विकास यात्रा को दिखाया गया है। अब श्रेया कहती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति। एषः यह कश्चन कोई अपूर्वः अनुभवः अस्ति अद्भुत अनुभव है। यह कोई अद्भुत अनुभव है। यश्च चिरकाल पर्यंतम स्मरणीयः भविष्यति जो चिरकाल पर्यंतम अर्थात बड़े लंबे समय तक स्मरणीयः भविष्यति याद रहेगा। जो बड़े लंबे समय तक याद रहेगा। सर्वे छात्राः सभी छात्र कहते हैं मान्यवर वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चां कर्तुम् इच्छामः। मान्यवर महोदय वयं सर्वे हम सभी एतस्मिन् संदर्भे इस संदर्भ पर अर्थात इस विषय पर चर्चां कर्तुम् इच्छामः चर्चा करना चाहते हैं। महोदय हम सभी इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। किम कक्षां प्रति चलामः क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापकः अब अध्यापक कहते हैं उत्तमः विचारः बड़ा अच्छा विचार है। चलामः तावत् तो चलो। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति अब सभी मिलकर चले जाते हैं। सर्वे कक्षायाम उपविष्टः सभी कक्षा में बैठते हैं। सर्वे छात्राः अब सभी छात्र कहते हैं अहो अरे संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः संग्रहालय का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। अब अध्यापक कहते हैं अध्यापकः बालाः बच्चों अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितं ज्ञानम अद्भुतम एव। अस्मिन् संग्रहालय इस संग्रहालय में उपस्थापितम ज्ञानम उपस्थित ज्ञान अद्भुतम एव अद्भुत ही है। इस संग्रहालय में उपस्थित ज्ञान अद्भुत ही है। डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। डिजिटल योजना का प्रभाव दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। डिजिटल योजनाओं का प्रभाव दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्राः अब सभी छात्र कहते हैं आम मान्यवर हाँ मान्यवर वयम इमं प्रभावम ज्ञातुम इच्छामः हम इस प्रभाव को जानना चाहते हैं। अध्यापकः अब अध्यापक कहते हैं उत्तमम बहुत अच्छा अस्माकं दैनिकं जीवनम डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितं प्रभावितं च भवति।
अस्माकं दैनिकं जीवनम, हमारा दैनिक जीवन, डिजिटल इत्यनेन, डिजिटल से, परिवर्तितम प्रभावितम च भवति, परिवर्तित और प्रभावित होता है। हमारा दैनिक जीवन डिजिटल से परिवर्तित और प्रभावित होता है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यथा जैसे डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीयम समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि। जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन इत्यादि क्षेत्र। अब यशिका कहती है, अहम स्वयं डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि। मैं स्वयं डिजी लॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम विद्यालयीयम प्रमाण पत्रम च तत्र सुरक्षितम अस्ति। मेरा आधार पत्र अर्थात आधार कार्ड और विद्यालय के प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित हैं। अथर्वः, अब अथर्व कहता है, मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कुरुतः। मेरे पितरौ अर्थात माता पिता, मेरे माता पिता फास्टैग का उपयोग करते हैं। मेरे माता पिता फास्टैग का उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। इसके द्वारा राजमार्गों पर स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क का संग्रह शीघ्र होता है। इसके द्वारा राजमार्गों पर स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क का संग्रह शीघ्र होता है। भास्करः, अब भास्कर कहता है, अहम एकीकृत धन्धे प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य उपयोगम करोमि। मैं एकीकृत धन्धे प्रत्यर्पण अंतरफलक अर्थात यूपीआई उपयोगम करोमि का उपयोग करता हूँ। मैं यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरौ अपि त्वरया मह्यं धनं प्रेषितुं शक्नुतः। अनेन इसके द्वारा मम पितरौ अपि मेरे माता पिता भी त्वरया शीघ्र ही मह्यम धनम प्रेषितुं शक्नुतः मुझे धन भेज सकते हैं। इसके द्वारा मेरे माता पिता भी मुझे शीघ्र ही धन भेज सकते हैं। अध्यापकः, अब अध्यापक कहते हैं, उत्तमम बहुत अच्छा। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई रूपे कार्ड धन जन धन योजना इत्यादीनि बहुनि साधनानि सन्ति। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहुनि साधनानि सन्ति, बहुत से साधन हैं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहुत से साधन हैं। अधुना आपणेषु वस्तु क्रयणार्थम साक्षात मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। अधुना अब आपनेषु बाजारों में वस्तु क्रयणार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए साक्षात मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति, नकद मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। अब बाजारों में वस्तुओं को खरीदने के लिए नकद मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो नकद पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यं स्थानम् अस्ति। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे, मुद्रा रहित लेन देन में विश्व में भारतस्य अग्रगण्यं स्थानम् अस्ति। भारत का स्थान सबसे आगे है। मुद्रा रहित लेन देन में पूरे संसार में भारत का स्थान सबसे आगे है। अब राघव कहता है, डिजिटल योजना भारतस्य काचित महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। डिजिटल योजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसके बाद अध्यापक कहते हैं, आम राघव, हाँ राघव, एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। यह भारत सरकार की विशेष महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्रं डिजिटल रूपेण सशक्तं भवेत् इत्येव अस्याः योजनायाः लक्ष्यम्। राष्ट्रम देश को डिजिटल रूपेण सशक्तं भवेत्, डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, इत्येव यह ही अस्याः योजनायाः लक्ष्यम्, इस योजना का लक्ष्य है। राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना ही इस योजना का लक्ष्य है। डिजिटल शक्ति ही सर्वजनान् सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्।
डिजिटल शक्ति सर्वजनान् सभी लोगों को सुशक्तान् कुर्यात् सशक्त करे इति अस्माकं ध्येयम् यह हमारा ध्येय है। डिजिटल शक्ति सब लोगों को सशक्त करे यह हमारा ध्येय है। अब श्रेया कहती है महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। इसका स्वरूप कुछ स्पष्ट करें। श्रेय कहती है महोदय इसका स्वरूप थोड़ा स्पष्ट करें। अब अध्यापक कहते हैं अवश्यम अवश्य पश्य देखो डिजिटल शासन सेवाया अंतर्गतम डिजिलॉकर डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजिलॉकर ई शासन पटलम यथा उमंग माईगव जेम इत्यादि ई शासन प्लेटफॉर्म जैसे उमंग माईगव जेम इत्यादि आते हैं। ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति। ऑनलाइन टीकाकरण के पंजीकरण के लिए कोविन पोर्टल है। यशिका अब यशिका कहती है किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। किंतु यदि लेकिन अगर ग्राम्य क्षेत्रे गांव के क्षेत्र में अंतर्जालस्य समस्या अस्ति इंटरनेट की समस्या है तर्हि तो तत्र कथम वहाँ कैसे एतासां सेवानां उपयोगः भविष्यति इन सेवाओं का उपयोग होगा। यशिका कहती है लेकिन यदि गांव के क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो वहाँ इन सेवाओं का उपयोग कैसे होगा। अब इसके बाद श्रेया कहती है मान्यवर मया श्रुतं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। श्रेया कहती है मान्यवर मया श्रुतं मैंने सुना है यत् कि सर्वकारः सरकार अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति इंटरनेट के विस्तार के लिए कार्य कर रही है। मैंने सुना है कि सरकार इंटरनेट के विस्तार के लिए कार्य कर रही है। अनेन ग्राम्य क्षेत्रे अपि उच्चगतेः जालस्य उपलब्धि भविष्यति। अनेन इससे ग्राम्य क्षेत्रे अपि गांव के क्षेत्र में भी उच्चगतेः जालस्य उच्च गति के इंटरनेट की उपलब्धि भविष्यति उपलब्धि होगी। इसके द्वारा गांव के क्षेत्र में भी उच्च गति के इंटरनेट की उपलब्धि होगी। भास्करः अब भास्कर कहता है बहु समीचीनम बहुत अच्छा एतासां सेवानां उपयोगः शिक्षायाः माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। एतासां सेवानां उपयोगः इन सेवाओं का उपयोग शिक्षाया माध्यमेन शिक्षा के माध्यम से अधिकाधिकं प्रचारणीयः अधिक से अधिक प्रचार करने योग्य है। इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिक प्रचार करने योग्य है। अध्यापकः अब अध्यापक कहते हैं सत्यम सच है शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा स्वयं स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः निष्ठा पीएम ई विद्या निशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनाम् उपयोगः करणीयः। शिक्षाया क्षेत्रे शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएम ई विद्या जैसे निशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि उपयोग करने चाहिए। अब अथर्व कहता है आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानमस्ति। क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत से डिजिटल भारत का योगदानमस्ति योगदान है। अथर्व कहता है आचार्य क्या कृषि क्षेत्र में भी अर्थात खेती में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापक कहते हैं आम हाँ ई नाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। हाँ ई नाम पीएम किसान ऐप ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि पोर्टल हैं। शिका अव्यशिका कहती है बहु सम्यक बहुत अच्छा किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। किंतु लेकिन डिजिटल इत्यस्य डिजिटल का वाणिज्य कीदृशः प्रभावः अस्ति वाणिज्य में क्या प्रभाव है। लेकिन डिजिटल का वाणिज्य में अर्थात व्यापार में क्या प्रभाव है। अध्यापकः अब अध्यापक कहते हैं आभासीय पटलम अनुप्रयोगः च एतेतयोः माध्यमेन आभासीयं
विक्रयणं भवति। आभासीय पटलम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुप्रयोगः च और ऐप्स के माध्यम से आभासीयम विक्रयणं भवति। ऑनलाइन व्यापार होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार होता है। आशु प्रतिक्रिया कूटः इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। और आशु प्रतिक्रिया कूट अर्थात क्यूआर कोड, इत्याधारितः इस पर आधारित, विनिमयश्च भवति भुगतान भी होता है। और क्यूआर कोड पर आधारित भुगतान भी होता है। सर्वे अब सभी कहते हैं वयम धन्यः मान्यवर, हम सब धन्य हैं मान्यवर। अस्मिन् संदर्भे वयम भवद्भिः पाठितः, इस विषय में हम सबको आपके द्वारा पढ़ाया गया। वयमपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः, हम भी भारत को डिजिटल भारत करने का प्रयास करेंगे। अध्यापकः अब अध्यापक कहते हैं उत्तमम बहुत अच्छा, किंतु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषये अपि चिंतनीयम, किंतु अस्माभिः लेकिन हमें सांगणिक सुरक्षा विषय अपि साइबर सुरक्षा पर भी चिंतनीयम सोचना चाहिए, लेकिन हमें साइबर सुरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए। अनेकविधः सांगणिकः अपराधः भवन्ति, अनेक प्रकार के साइबर अपराध होते हैं। जनः प्रायशः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़ितः भवन्ति, लोग प्रायः लोभ से अथवा डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्करः अब भास्कर कहता है एतस्मिन् विषये जनाः जागृताः भवेयुः, तदर्थम अपि उपायः चिन्तनीयः। एतस्मिन् विषये इस विषय में जनाः जागृताः भवेयुः, लोग जागरूक हों, तदर्थम इसके लिए भी उपायः चिन्तनीयः, उपाय सोचने चाहिए। इस विषय में लोग जागरूक हों, इसके लिए भी उपाय सोचने चाहिए। अब अध्यापक कहते हैं सत्यम कथितम, सच कहा है। अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतौ भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से डिजिटल क्रांतौ, डिजिटल क्रांति में भारत अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति, अग्रणी राष्ट्र बनेगा। इस प्रकार से डिजिटल क्रांति में भारत अग्रणी राष्ट्र बनेगा। सर्वे अब सभी कहते हैं कृतज्ञः वयम गुरुवर, हे गुरुवर हम सब कृतज्ञ हैं। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदानम करिष्यामः, हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने में योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, अब सभी मिलकर गाते हैं सर्वम विकसितम भाति डिजिटल भारते धुना। भारत अब डिजिटल होकर सभी प्रकार से विकसित हो गया है। जीवनस्य च सौकर्यम सहसा लभते जनः, और लोगों के जीवन के सभी कार्य आसान हो गए हैं। तो छात्रों ये था आपके पाठ 6 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।